एवरीवन इस सीरीज में हिस्ट्री के अंतर्गत साइमन कमीशन से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू रहेंगे उसको इस सीरीज में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था एवरीवन? वह 1928 को आया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, और साइमन कमीशन बना कब था एवरीवन? साइमन कमीशन कब बना था? तो सन 1927 को साइमन कमीशन बना था। 8 नवंबर 1927, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन बनाई गई थी। और यह जो भारत आया था वो सन 1928 में आया था, जो कि 3 फरवरी को आया था। यह बात आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एवरीवन, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसके विरुद्ध में जो जन आंदोलन हुआ था वो क्यों हुआ था? भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट, साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की संस्तुति की थी, या फिर साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, या साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर यह हो जाएगा कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, जिस वजह से भारतीयों के अंदर जन आक्रोश की भावनाओं को जगह और साथ में यह आंदोलन इनके विरुद्ध हो गया। ठीक है, यह बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। साइमन आयोग कब नियुक्त किया गया था एवरीवन? नियुक्त जो किया गया था वह सन 1927 को किया गया था। और साइमन आयोग कब आया था? 1928 को आया था। ठीक है, साइमन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जॉन साइमन के द्वारा की गई थी। आप इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, या कृषि में सुधार के लिए, या सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु? किस लिए आया था साइमन कमीशन? साइमन कमीशन जो भारत आया था वह प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए वह भारत आया था। यह बात को आप याद रखेंगे। ठीक है एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? जैसा कि इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया। इसमें लेबर पार्टी का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं थे। यह जनरल डाइड इसके अध्यक्ष थे। क्या होगा राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसके जो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, जिस कारण भारतीयों ने इस मिशन का विरोध किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? उदारवादी दल का ऐसा कौन सा एक सदस्य था? सर जॉन साइमन, या फिर मेजर एटली, स्टीफन वॉल्स, या फिर विस्काउंट वर्नहम? कौन था एवरीवन? तो सर जॉन साइमन जो थे वह उदारवादी दल के सदस्य थे। यह बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या फिर सर जॉन साइमन, या फिर लॉर्ड इरविन? किसके 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 सुझावों से भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो साइमन कमीशन से इरविन के सुझाव से रखा गया था भारतीयों को बाहर। यह बात आप याद रखेंगे। ठीक है, इरविन के सुझाव से। इरविन क्या था? उस समय भारत का वाइसराय था। क्या था एवरीवन? उस समय जो भारत का वाइसराय इरविन था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए कारण ए आर देखते हैं। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, ठीक है, और साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। एवरीवन, साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इसलिए साइमन आयोग का क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या करता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है। कथन देखते हैं, उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, या फिर उसके अध्यक्ष जॉर्ज साइमन थे, ठीक है, और उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, या भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एवरीवन, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह 1919 की एक्ट को क्रियान्वयन करने के लिए भी यह पूछताछ के लिए आया था। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, संघीय प्रकार सरकार की संस्तुति भी की थी, और साथ साथ इसके भारतीय नेताओं ने इसका विरोध भी किया था। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध क्यों किया था, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया था, जिस वजह से भारतीय नेताओं द्वारा इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इसलिए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी, या फिर इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया, या फिर इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया, या फिर भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सर्जित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ते अधिक हो। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एवरीवन, प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी, ठीक है, यह बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है, इसने 2 बार भारत का दौरा किया। जी हाँ एवरीवन, इसने 2 बार भारत का दौरा किया, और इसके दूसरे दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अक्टूबर 1930 तक था। जी नहीं एवरीवन, इसका जो दूसरा दौरा था एवरीवन वह 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक था, ठीक है, यह बात आप याद रखेंगे। अब प्रथम दौरा कब था, वह 3 फरवरी से लेकर के 31 मार्च 1928 तक था, ठीक है एवरीवन। यह 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, और 3 फरवरी 1928 से लेकर के 31 मार्च 1928 तक था, और दूसरा जो दौरा था 11 अक्टूबर 1928 से लेकर के 13 अप्रैल 1929 तक था। वैसे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा एवरीवन, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 1929 है, जो कि यहाँ पर 1929 नहीं होगा, 1928 होगा, और यहाँ 1930 की जगह यहाँ 1929 हो जाएगा। खैर वैसे भी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर वह 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। लाला लाजपत राय कहाँ से घायल हुए थे, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज, या फिर रॉलेट एक्ट के विरोध में लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय लाठीचार्ज में, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध हुए लाठीचार्ज में। क्या होगा इस
क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन के विरोध में जो लाठीचार्ज हुआ था लाहौर में, वहां पर इनको घायल कर दिया गया था। कहाँ? साइमन कमीशन का नेतृत्व लाहौर से कर रहे थे। कौन कर रहे थे एवरीवन? लाला लाजपत राय कर रहे थे, और लाठी चार्ज के दौरान वो घायल हो गए और उनकी मृत्यु भी वहीं हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? भगत सिंह, रंजीत सिंह, लाला लाजपत राय या लाल हरदयाल को? किसको दी गई थी एवरीवन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। ठीक है, कथन क्या कह रहा है? साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ठीक है, जी हाँ माय डियर, इसका तो दोनों राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए भी है और आर दोनों भी हैं, यानी कि ए और आर दोनों हैं, और ए का सही व्याख्या आर करता है। ठीक है, ए का सही व्याख्या कौन करता है? आर करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? एम एल नेहरू, या फिर जे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, या फिर आर के नेहरू, या फिर बी एल नेहरू? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? बताइए एवरीवन, नेहरू रिपोर्ट जो था वह किसके द्वारा तैयार किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ेंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वशासन की मांग की थी? औपनिवेशिक स्वशासन की मांग किसने की थी? राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या पंडित मोतीलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सिपरू, या जयकर ने? जवाहरलाल नेहरू या जगजीवन राम? किसके द्वारा किया गया था? औपनिवेशिक स्वराज की जो मांग की गई थी एवरीवन, वह सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर के द्वारा की गई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की? किसने अनुशंसा की थी? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, या अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, या फिर संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरीवन, पहला तो मौलिक अधिकारों का जो प्रथम बार प्रावधान नेहरू रिपोर्ट में ही था। ठीक है, अनुशंसा की गई थी, और साथ साथ अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है, आरक्षित स्थानों की भी बात की गई थी नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा एवरीवन? बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? यानी कि 2 और 3 बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की गठन की गई थी? नहीं, क्वेश्चन यह पूछ रहा है एवरीवन कि 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की गठन किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, या जयप्रकाश नारायण? एवरीवन, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। इसलिए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना अपना 14 सूत्रीय मांग को रखा था? बताइए कौन सा मुस्लिम का वह अधिवेशन था? ठीक है, किस अधिवेशन में उसने एम एल जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग को रखा था? वह 1929 का अधिवेशन था। ठीक है, 1929 का अधिवेशन था मुस्लिम लीगों का, जिसमें उन्होंने 14 सूत्री मांगों को रखा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माय डियर, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हम आपके साथ नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के पीवाईक्यू के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो आप इस सीरीज के साथ अवश्य जुड़ सकते हैं।